हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल लेथ पार्ट्स के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि है टर्निंग चैप्टर का एक्सरसाइज 1 है। इससे पहले हम बेसिक फिटिंग से लेके वेल्डिंग चैप्टर तक सारे क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं। जो कोई मिस कर गए हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ उसे देख लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपसे मिस ना हो। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1328 होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1328, ए लेद हैज प्रोविजंस टू। एक लेद में डैश के प्रावधान हैं। ऑप्शन ए, hold the cutting tool and to feed it against the direction of rotation. Option B, have the part fixed and sliding to get a relative movement of the cutting tool with respect to the rotation of the work. Option C, fit accessories and attachments for performing the different operations. Option D, all of these. आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे फंक्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1329, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए सेंटर लेथ। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र लेथ का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए, सैडल। ऑप्शन बी, फीड रॉड। ऑप्शन सी, आर्बर। ऑप्शन डी, लीड स्क्रू। ये आंसर तो पता होगा आपको। आंसर इज ऑप्शन सी, आर्बर। ये सेंटर लेथ का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1330, लेथ बेड इज मेड ऑफ। लेथ बेड डैश से बना है। ऑप्शन ए, माइल्ड स्टील। ऑप्शन बी, कास्ट आयरन। ऑप्शन सी, हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन डी, हाई अलॉय स्टील। लेथ बेड जो बनते हैं वो बनते हैं कास्ट आयरन से। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1331, फीड डायरेक्शन लीवर इज अ पार्ट ऑफ द डैश। फीड दिशा लीवर डैश का एक हिस्सा है। जो फीड डायरेक्शन लीवर होता है वो कौन से पार्ट में होता है लेद में। ऑप्शन ए, टेल स्टॉक। ऑप्शन बी, कैरेज। ऑप्शन सी, हेड स्टॉक। ऑप्शन डी, क्रॉस स्लाइड। जो फीड डायरेक्शन लीवर होता है वो हेड स्टॉक पार्ट में होता है। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1332, द साइज ऑफ ए लेथ इज स्पेसिफाइड बाय द। लेथ का आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ए वर्क दैट कैन बी होल्ड। ऑप्शन बी, स्विंग ओवर द बेड। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लेथ एक्सिस टू द टॉप ऑफ द बेड। ऑप्शन सी, लेंथ ऑफ द बेड। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आंसर इज, गेस कीजिए आंसर। ये सारे। ऑप्शन डी, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ए वर्क, कितना बड़ा डायमीटर का होल्ड कर सकता है। उसका जो बेड का स्विंग होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, उससे भी पता चलता है। और उसका बेड का लेंथ कितना है, इसी से लेथ का साइज स्पेसिफाइड होता है। ये हेड स्टॉक के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1333, द फंक्शन ऑफ ए हेड स्टॉक इज टू। एक हेड स्टॉक का कार्य है। ऑप्शन ए, अकोमोडेट शाफ्ट्स, गियर एंड लीवर्स फॉर ए वाइड रेंज ऑफ वेरिंग वर्क स्पीड। ऑप्शन बी, प्रोवाइड वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, ट्रांसमिट द ड्राइव फ्रॉम द मेन मोटर टू द वर्क। ऑप्शन सी, होल्ड्स द टूल। ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। आंसर इज ऑप्शन डी, A and B both. Accommodate shaft, gear and levers for a wide range of varying work speed, or provide work holding devices, transmit the drive from the main motor to the work. Question number 1334, the headstock of a lathe is situated at the. Option A, right hand end of the lathe bed. Option B, left hand
एंड ऑफ द लेथ बेड, ऑप्शन सी मिडिल ऑफ द लेथ बेड, ऑप्शन डी बॉटम ऑफ द लेथ बेड। आंसर इज जो हेड स्टॉक होता है लेफ्ट हैंड साइड में होता है, यानी आंसर इज ऑप्शन बी लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द लेथ बेड। इसका आंसर क्या था? ऑप्शन डी। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1335। व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव इज यूज्ड इन ऑल गियर हेड स्टॉक? ऑल गियर हेड स्टॉक में किस तरह का बेल्ट ड्राइव यूज होता है? सभी गियर वाले हेड स्टॉक में किस प्रकार के बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लैट बेल्ट, ऑप्शन बी वी बेल्ट, ऑप्शन सी चेन ड्राइव, ऑप्शन डी रोप ड्राइव। आंसर इज ऑप्शन बी। ऑल गियर्ड हेड स्टॉक में वी बेल्ट ड्राइव यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1336। व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव इज यूज्ड इन कोन पुली हेड स्टॉक? कोन पुली हेड स्टॉक में किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव यूज होते हैं? शंकु चरखी हेड स्टॉक में किस प्रकार के बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लैट बेल्ट, ऑप्शन बी वी बेल्ट, ऑप्शन सी चेन ड्राइव, ऑप्शन डी रोप ड्राइव। गेस कीजिए आंसर। आंसर इज ऑप्शन ए कोन पुली ड्राइव में फ्लैट बेल्ट यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1337। फंक्शन ऑफ बैक गियर यूनिट इन ए कोन पुली हेड स्टॉक इज टू। शंकु चरखी हेड स्टॉक में बैक गियर यूनिट का कार्य है। ऑप्शन ए रिड्यूसिंग द स्पिंडल स्पीड, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द स्पिंडल स्पीड, ऑप्शन सी चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्पिंडल, ऑप्शन डी चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द लीड स्क्रू। बैक गियर मैकेनिज्म का क्या फंक्शन होता है? ये तो इजी है, रिड्यूसिंग द स्पिंडल स्पीड। आंसर इज ऑप्शन ए। ये लेथ बेड से कुछ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1338। द फंक्शन ऑफ ए लेथ बेड आर। एक लेथ बेड के कार्य है। ऑप्शन ए टू लोकेट द फिक्स्ड यूनिट इन एक्यूरेट रिलेशनशिप टू ईच अदर, ऑप्शन ए टू लोकेट द फिक्स्ड यूनिट इन एक्यूरेट रिलेशनशिप टू ईच अदर, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड स्लाइड वेज ओपन व्हिच द ऑपरेटिंग यूनिट्स कैन बी मूव्ड, ऑप्शन सी टू होल्ड द जॉब इन बिटवीन सेंटर, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। आंसर इज ऑप्शन डी। ये सारे हो जाएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 1339। वाई द बेड वेज स्टॉप एट ए डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हेड स्टॉक विथ ए गैप एट दिस पॉइंट। बेड के रास्ते बिंदु पर अंतराल के साथ हेड स्टॉक से कुछ दूरी पर क्यों रुकते हैं? ऑप्शन ए टू एनेबल क्रॉस स्लाइड मूवमेंट, ऑप्शन बी दिस एनेबल्स टू माउंट लार्जर डायमीटर ऑफ द वर्क, ऑप्शन सी ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ स्पिंडल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हेड स्टॉक में बीच के रास्ते में क्यों रुक जाते हैं? आंसर इज ऑप्शन बी दिस एनेबल टू माउंट लार्जर डायमीटर ऑफ द वर्क। इसमें लार्जर डायमीटर का जॉब फिटिंग करने के लिए बीच में ही रुक जाता है, थोड़े डिस्टेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फेसिंग चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 1340। द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग मेटल फ्रॉम द वर्क फेस बाय फीडिंग द टूल एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द वर्क इज कॉल्ड। काम के अक्ष पर उपकरण को सही कोण पर खिलाकर धातु को हटाने का कार्य को डेस्क कहा जाता है। ऑप्शन ए चिपिंग, ऑप्शन बी फेसिंग, ऑप्शन सी ग्राइंडिंग, ऑप्शन डी स्क्रैपिंग। आंसर इज ऑप्शन बी फेसिंग। किसी भी जॉब से मेटल को रिमूव करने के लिए जो फीडिंग के द्वारा किया जाता है उसको फेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1341। पर्पज ऑफ फेसिंग वर्क इन लेथ इज टू।
लेद में काम का सामना करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, हैव ए रेफरेंस प्लेन टू मार्क एंड मेजर द step length of the work. Option B, to have a face at right angle to the axis of the work. Option C, to maintain the total length of the work. Option D, all of these. फेसिंग वर्क का पर्पज़ क्या होता है? सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर भी सिंपल होगा। देखिए क्लियरली यहाँ पर लिख दिया है, हैव ए रेफरेंस प्लेन टू मार्क एंड मेजर द स्टेप लेंथ ऑफ द वर्क। एक रेफरेंस प्लेन लेने के लिए किया जाता है फेसिंग। टू हैव ए फेस एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द वर्क, राइट एंगल के द्वारा भी उसका जो फेस होता है, राइट एंगल के द्वारा भी लेने के लिए किया जाता है, और लेंथ को मेंटेन करने के लिए भी फेसिंग करना होता है, यानी आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 1342, रफ फेसिंग इज डन बाय फीडिंग टूल। रफ फेसिंग टूल डैश को खिलाकर किया जाता है। ऑप्शन ए, फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी ऑफ द जॉब। ऑप्शन बी, फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर ऑफ द जॉब। ऑप्शन सी, आइदर ए और बी। ऑप्शन डी, नाइदर ए और बी। रफ फेसिंग कैसे किया जाता है? रफ फेसिंग फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर ऑफ द जॉब, यानी पेरिफेरी, यानी देखिए मान लीजिए ये एक जॉब है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह डायरेक्शन में जाएगा, उसको रफ फेसिंग कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1343, फाइन फेसिंग इज डन बाय फीडिंग द टूल। ठीक फेसिंग यानी फाइन फेसिंग डैश पर उपकरण खिलाकर किया जाता है। ऑप्शन ए, फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी ऑफ द जॉब। ऑप्शन बी, फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर ऑफ द जॉब। ऑप्शन सी, आइदर ए और बी। ऑप्शन डी, नाइदर ए और बी। उसी तरह देखिए ये फाइन फेसिंग करना है, ये उसका सेंटर है, इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और इस डायरेक्शन में, तो उसको फाइन फेसिंग कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1344, व्हाट शुड बी फीड रेट एंड डेप्थ ऑफ कट फॉर फाइन फेसिंग। फाइन फेसिंग के लिए फीड रेट और कट की गहराई कितनी होनी चाहिए? फाइन फेसिंग तो कर लिया, लेकिन उसका जो डेप्थ होगा कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए, 5 mm एंड 0.1 mm। ऑप्शन बी, 1 mm एंड 0.5 mm। ये ऑप्शन सी होगा एक्चुअली। जीरो 0.5 एंड 0.1। ऑप्शन डी, 2 mm एंड 3 mm। गेस कीजिए इसमें से आंसर कौन सा होगा? नहीं, ए तो नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1345, which type of defect is found when the tool is digging into the work during the feeding as the tool is not clamped rigidly? फीडिंग के दौरान काम करते समय उपकरण को खोदते समय किस प्रकार का दोष पाया जाता है क्योंकि उपकरण को सख्ती से बंद नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए पीप लेफ्ट इन द सेंटर, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स फेस, ऑप्शन सी कॉनकेव फेस, ऑप्शन डी फ्लैट फेस। गेस कीजिए आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी कॉनकेव फेस। टूल डिगिंग क्यों करता है? उसको रिजिडली क्लैम्प नहीं किया गया है। टूल को टाइट से नहीं कसा गया था, इसीलिए कॉनकेव फेस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1346, व्हिच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड व्हेन द टूल, ये होगा टूल नॉट बीइंग सेट टू द करेक्ट सेंटर हाइट। यहाँ पर एल लगा दीजिए। टूल नॉट बी सेट टू द करेक्ट सेंटर हाइट। ऑप्शन ए पीप लेफ्ट इन द सेंटर, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स फेस, ऑप्शन सी कॉनकेव फेस, ऑप्शन डी फ्लैट फेस। यहाँ पर क्या गया है? टूल करेक्ट सेंटर हाइट पर नहीं है, तो क्या होगा आंसर? पीप लेफ्ट इन द सेंटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1347, which type of defect is found when the blunt cutting edge of the tool is used and carriage is not being locked during facing work? किस प्रकार का दोष पाया जाता है जब उपकरण के रुख काटने के किनारे का उपयोग किया जाता है और संबंधित कार्य के दौरान ढुलाई को लॉक नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए पीप लेफ्ट इन द सेंटर, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स फेस, ऑप्शन सी कॉनकेव फेस, ऑप्शन डी फ्लैट फेस। आंसर इज ऑप्शन बी। ये किस तरह का कॉन्वेक्स हो जाता है? क्यों? क्योंकि जो टूल होता है काटने वाला, उसका एज ब्लंट हो गया है, यानी खुरदरार नहीं हुआ है, उससे आप कॉन्वेक्स हो जाता है, कॉन्वेक्स डिफेक्ट पाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा। और भी आपको वीडियो देखना है तो थैंक यू।